हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे बैरोमीटर के बारे में। जैसे हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे वायुमंडल और वायुमंडल में तापमान का ग्राफ के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर का काम क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। बैरोमीटर 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 यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे कि वायुमंडलीय दाब क्या किया जाता है, मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ये बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है एनारॉइड बैरोमीटर और दूसरा होता है 14 बैरोमीटर। पहला होता है एनारॉइड बैरोमीटर। इससे ऊंचाई मापा जाता है। इससे क्या मापा जाता है? इससे ऊंचाई मापा जाता है। ऊंचाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापा जाता है। मतलब ऊंचाई के अनुसार से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है ऊंचाई के माध्यम से। जैसे हम जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वायुमंडलीय दाब क्या होगा? मतलब चला जाएगा। क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होता है। वैसे ही इसमें ऊंचाई के माध्यम से मापा जाता है। जैसे जितने ऊपर जाएंगे वैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा और जितने नीचे रहेंगे वायुमंडलीय दाब बढ़ते जाएगा। एक होता है 14 बैरोमीटर। दूसरा होता है 14 बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इसे डायरेक्ट मापा जाता है। एग्जाम में पूछता है बैरोमीटर मतलब ये 14 उसमें लिखा भी रहता है और किसी में नहीं भी लिखा रहता है। तो इसमें केवल हम लोग क्या जानेंगे? 14 बैरोमीटर। कभी कभी 14 नहीं लिखा रहेगा तो उसको भी आप लोग समझिएगा। लोग क्या लिखा है? बैरोमीटर नहीं लिखा है। कहता है अचानक बैरोमीटर का नीचे गिरना। अचानक बैरोमीटर का नीचे गिरना क्या चीज़ का संकेत देता है? तो ये संकेत देता है आंधी तूफान आने का। क्यों? क्योंकि जैसे जितना जल्दी जैसे क्या हो गया? अचानक क्या हो गया? बैरोमीटर का पारा क्या होगा? डाउन होगा यानी कि क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब कम हो गया। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो अगल बगल में क्या है? वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है तो इसको भरने के लिए कहाँ आएगा? मतलब उच्च दाब से कहाँ आएगा? निम्न दाब की तरफ आएगा। तो इसलिए बहुत तेजी में आता है। तो वो किसका रूप ले लेता है? आंधी तूफान का रूप ले लेता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना, बैरोमीटर का अचानक नीचे गिरना। अचानक नीचे गिरना। अचानक नीचे क्या चीज़ का संकेत देता है? यह संकेत देता है आंधी तूफान। आंधी तूफान यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? देखिए तो बताइए तो कमेंट बॉक्स में, या फिर हम भी चेक कर ले रहे हैं। बताइए तो। पढ़ा जा रहा है आंधी तूफान। क्या होगा? आंधी तूफान। या फिर थोड़ा साइड से थोड़ा और इधर लिख दे रहे हैं, या फिर रहने देते हैं। आंधी तूफान अचानक नीचे गिरना क्या चीज़ का संकेत देता है? आंधी तूफान। यहाँ से लिख दे रहे हैं अचानक नीचे गिरना। अचानक नीचे क्या चीज़ का संकेत देता है? आंधी तूफान। आंधी तूफान। धीरे धीरे क्या चीज़ का संकेत देता है? आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में। धीरे धीरे नीचे गिरना क्या चीज़ का संकेत देता है? बताइए तो।
धीरे धीरे नीचे गिरना का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे गिरना मतलब हवाएं बाहरी से मतलब ऊंचे दाब की ओर से हवाएं कैसे आएगी? धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे तो धीरे धीरे क्या होता है? बारिश होता है। जब बैरोमीटर का पारा जब नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? बारिश होगा। क्या होगा? बारिश होगा। इसको आप लोग याद करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है। और कहता है वायुमंडल बैरोमीटर का पारा ऊपर उठना क्या चीज का संकेत देता है? तो ऊपर उठना क्या चीज का संकेत देता है? ये संकेत देता है मौसम साफ का। क्या चीज का देता है? मौसम साफ। मौसम साफ। जब बैरोमीटर का पारा जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होगा। क्या होगा? मौसम साफ होगा। कभी कभी ये भी पूछता है बैरोमीटर का पारा अचानक ऊपर उठना ये क्या चीज का संकेत देता है? तो उसमें दिखाएगा मतलब बहुत ही साफ मौसम होता है। याद करने का तरीका, आंधी तूफान कैसा आता है? अचानक। अभी देखता है कि पूरा बादल काला काले हो जाते हैं, उसके बाद अचानक क्या आता है? आंधी तूफान आता है। तो अचानक नीचे गिरना मतलब आंधी तूफान आना। बारिश कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे नीचे गिरना का मतलब बारिश आना। एक होता है ऊपर उठना जैसे मान लो ऊपर जाना। जैसे आदमी छत पे कब जाता है? कड़कड़वा दोपहरिया में या फिर बारिश में जाता है? नहीं, जब मौसम साफ होता है, सुनहरा होता है, तब कहाँ जाता है आदमी? छत पे जाता है, यानी कि ऊपर जाता है। तो मौसम साफ होगा तब कहाँ जाएगा आदमी? ऊपर जाएगा। तो यानी कि ऊपर उठना मतलब मौसम साफ होना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। बैरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एनाराइड बैरोमीटर, दूसरा होता है 14 बैरोमीटर। एनाराइड बैरोमीटर का से क्या मापा जाता है? ये ऊंचाई के अनुसार से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। एक होता है 14 बैरोमीटर, इससे डायरेक्ट ऊंचाई का दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। उसके बाद अचानक बैरोमीटर का नीचे गिरना क्या चीज का संकेत देता है? ये संकेत देता है आंधी तूफान आने का। धीरे धीरे नीचे गिरने का संकेत होता है, धीरे धीरे नीचे गिरना मतलब बारिश आना। और ऊपर उठना मतलब मौसम साफ होना। अचानक ऊपर उठना मतलब बहुत ही ज़्यादा मौसम साफ होना। यहाँ तक बताइए तो किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताइए, तो किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, लेकिन सबसे बेहतर आता है अगर कापी किताब लेकर आप लोग बैठिएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसी में एक और टॉपिक है, आगे है सूर्य तप। सूर्य तप इसी में पढ़ा दे कि अगला वीडियो में बताएं? आप लोग बताइए तो। आज बता देते हैं क्योंकि वीडियो क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर कितने प्रकार का होता है? बैरोमीटर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एनाराइड बैरोमीटर, दूसरा होता है 14 बैरोमीटर। एनाराइड बैरोमीटर ऊंचाई के अनुसार से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? मापा जाता है। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। दूसरा होता है 14 बैरोमीटर। इसमें बताता है कि बैरोमीटर का अचानक नीचे गिरना किसका संकेत देता है? आंधी आने का संकेत देता है। एक होता है धीरे धीरे नीचे गिरना, यानी कि बारिश आने का संकेत देता है। एक होता है ऊपर उठना मतलब मौसम साफ होना। कभी कभी ये पूछता है कि अचानक बैरोमीटर का ऊपर उठना क्या चीज़ का संकेत देता है? तो बहुत ही ज़्यादा मौसम साफ होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सूर्य तप। सूर्य तप इसी में बता दे कि अगला वीडियो हम बताए, आप लोग बताइए तो। सूर्य तप इसी में बताएं। सूर्य से आने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। इसको अगले क्लास में बता देंगे, अभी थोड़ा काम है क्योंकि। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि क्या हो, उन लोगों का भी थोड़ा फ़ायदा पहुँचे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या किए हैं उसका लिंक दिए हैं, आप लोग उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जब तक कि जय हिंद।